ऑनलाइन क्लासें नियमित रूप से संचालित हो रही है, जो कि आपको वीडियो के मार्फत आपको भेजा जा रहा है। अब असेसमेंट का समय आ गया है कि आपको जो पढ़ाया गया जो विषय वस्तु है उसकी एक असेसमेंट तैयार करके आप तक भेजा जाए और आपसे उस असेसमेंट को पूरा करवाया जाए। इस हेतु मैं एक गूगल फॉर्म तैयार कर रहा हूँ। गूगल फॉर्म को किस तरह आपको यूज़ करना है उसी के रिगार्ड को के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप गूगल फॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको बीएससी पार्ट सेकंड के जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये लिंक आपको मिलेगा। इस लिंक को जैसे आप ओपन करते हो तो ये लिंक आपके मोबाइल पे ओपन हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पे अगर ये काम कर रहे हैं तो इस गूगल फॉर्म के जो लिंक है इसको कॉपी कर करके आप गूगल पे जाके और डाल दीजिए, कॉपी करके वहाँ यूआरएल को वहाँ डाल दीजिए तो ये आपका गूगल फॉर्म खुल जाएगा बीएससी पार्ट सेकंड बायोलॉजी केमिस्ट्री थर्ड के लिए। इसमें आपको सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस और नेम ऑफ स्टूडेंट और ये 5 क्वेश्चंस आपको लिखे हुए यहाँ पर मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको एक वाइट पेपर के ऊपर या कोई भी शीट्स के ऊपर लिख के तैयार करने हैं। ये जैसे आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर आपके तैयार हो जाए तो उसके बाद में आप इनको फोटो खींच के आप मोबाइल से या लैपटॉप में स्कैनर से किसी से भी आप फोटो खींच के इसका एक पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ बनाने के बाद अब आपको वापस इसके फर्स्ट पॉइंट पे जाना है और आपका ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी वही लिखिए जो नियमित रूप से आप इसका उपयोग करें, क्योंकि वो इसके मार्क्स भी आपको ईमेल पे भेजे जाएंगे जो मार्क्स आप रिक्वायर्ड करोगे। उसके बाद में आपका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको अपलोड द आंसर शीट जो आपने 2 या 3 पेज में आपने जो आंसर लिखे हैं उनकी जो पीडीएफ बनाई है उस पीडीएफ को यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सेलेक्ट द फाइल करोगे। सेलेक्ट द फाइल करने के बाद में आपको वो फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपकी फाइल रखी हुई है। वहाँ से उस फाइल को अपलोड करके यहाँ पर अपलोड का बटन दबा दोगे तो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। अपलोड जैसे आप फाइल कर देते हो तो उसके बाद में इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर ऑन कर दीजिए, सेंड मी ए कॉपी ऑफ, आप जो मुझे भेज रहे हो उसी का सेम नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में आप सबमिट का बटन दबा करके इसको आप सबमिट कर दीजिए। यानी आपको जो काम करना है वो हैंड रिटन आंसर इनके लिख के और एक पीडीएफ बना करके और पीडीएफ को अपलोड फॉर्म में तैयार करके और गूगल फॉर्म की सहायता से आपको भेजना है। इस नोटिफिकेशन को ऑन करने का ये फायदा होगा कि आपने मुझे क्या भेजा है वो आपकी ईमेल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही जब भी इसके इवैल्यूएशन होने के बाद में मार्क्स अलॉट किए जाएंगे तो आपको उसी ईमेल आईडी पे आपको प्राप्त होंगे। इसलिए आप ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी का उपयोग करें। अगर आप यही काम मोबाइल में आराम से कर सकते हो, अगर आप कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो तो यूआरएल को आप कॉपी करके कंप्यूटर में ले जाइए। कंप्यूटर में ले जाने के बाद में जैसे आप इसको, ये यूआरएल है, यूआरएल को आप कॉपी करके कंप्यूटर में ले लीजिए। यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है, ऐसे ही सेम वहाँ खुल जाएगा और ये खुलने के बाद में आप यहाँ पर फाइल को अपलोड कर देंगे। ये ध्यान रखिए कि आपका एक तो नाम आप सही लिखें, जो आप नाम लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिखें, और दूसरा आपका ईमेल आईडी जो वैलिड ईमेल आईडी का आप यहाँ पर यूज़ करें। अगर आप ईमेल आईडी, अगर माना कि किसी कारणवश कोई भी रिस्पॉन्स आपको सबमिट करने में गलती से सबमिट हो जाता है तो आप दूसरा ईमेल आईडी, क्योंकि आपको वन टाइम पावर है यहाँ पर, आप वन टाइम ही अपलोड कर सकते हो एक ईमेल आईडी से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरा ईमेल आईडी यूज़ करके और ये आपका जो असेसमेंट है इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये कार्य आपको बहुत तरीके से, जिसको बोल सकते हैं कि आपको पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ बना करके उसको अपलोड करना है और मोबाइल में आप ये काम बहुत सहजता से आप कर सकते हो। तो ये कार्य करके आपको सबमिट का बटन दबा के आपका असेसमेंट सबमिट करना है। धन्यवाद।